हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं आपके माइग्रेशन के बारे में। तो आप लोगों को माइग्रेशन चाहिए। माइग्रेशन पहले बता दूं कौन लोग कर सकते हैं। जिन्होंने सैम 1 सैम 2 कंप्लीट कर लिया है अपना, जिसने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए और उसका रिजल्ट आ गया, वो माइग्रेट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन फ्रॉम SOL टू रेगुलर कॉलेज। हाँ जी, DU का कोई भी रेगुलर कॉलेज में आप माइग्रेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। तो माइग्रेशन अगर आपको चाहिए तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आपको क्या क्या कंडीशन होती हैं आपके लिए कि आप माइग्रेट कर सकें फ्रॉम DU SOL टू DU रेगुलर। तो आपको ना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे तभी आप ऐसे माइग्रेट कर सकते हैं। ओनली आफ्टर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बाद नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर के बाद ही माइग्रेट कर सकते हैं। एक ही चांस होता है आपके पास माइग्रेट करने का। देन सेम कोर्स माइग्रेशन ओनली। दूसरी जो कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा खास है कि आप ना सेम ही कोर्स में माइग्रेट कर सकते हैं। मान लो आप BCom ऑनर्स कर रहे हैं DU SOL से, तो आप किसी भी रेगुलर कॉलेज में BCom ऑनर्स में ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं BCom ऑनर्स कर रहे थे BCom प्रोग्राम पे स्विच कर लिया, BCom ऑनर्स कर रहे थे BA में चले गए, भाई मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो आप जिस डिग्री को कर रहे थे उसी में कर सकते हैं। BA कर रहे थे तो BA ही करोगे, जिस सब्जेक्ट में कर रहे थे वही करोगे। सैक वैक वाली चीज़ें जो वो अलग है, वो एक बार देख लेना उस कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं है, जो आपके कंसेक्यूटिव ईयर में पढ़ना है। खैर ये अलग बात है। सिंपल चीज़ ये, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लो, सेम कोर्स में माइग्रेट कर सकते हो। थर्ड इज पास्ड ऑल द पेपर्स एंड ऑफ सैम 1 एंड सैम 2। आपके जो 7 सैम 1 में पेपर होंगे, 7 सैम 2 में, वो दोनों पास हुए होने चाहिए। मतलब किसी भी पेपर में बैक नहीं रहनी चाहिए कि आपके सैम 1 के पेपर में कोई बैक आ गई थी या सैम 2 में कोई बैक आ गई थी तो भाई प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उससे आपकी माइग्रेशन हो ही नहीं सकती। बैक वाले बंदे को नहीं लेते रेगुलर कॉलेज में, तो आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हो, सेम कोर्स में कर सकते हो अप्लाई, और बैक नहीं होनी चाहिए। सैम 1 और सैम 2 के सभी सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, क्लियर एंड कट। ओके, द नेक्स्ट इज, तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स नीडेड। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है एडमिशन के टाइम पे। अभी प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, इसकी अगली स्लाइड में आपको प्रोसेस भी बता दूंगा। लेकिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आपके फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है माइग्रेशन के लिए। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट चाहिए ओवरऑल। कई बार ना ऐसा होता है DU SOL के बच्चों का ना रिज़ल्ट नहीं आ पाता, माइग्रेशन की नोटिफिकेशन आ जाती है, डेट ख़त्म हो जाती है। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ है, उससे पहले भी ऐसे ही हुआ है। एंड डे पे, मतलब सेम दिन रिजल्ट आया और आज ही माइग्रेशन के प्रोसेस बंद होने वाला है, तो सेम लास्ट डे पे जिसने माइग्रेशन ले लिया वो ले लिया। मतलब ये ना ऐसा है, बिल्कुल जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट जैसे ही आ जाए, माइग्रेशन की नोटिफिकेशन देखो कर दो। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिए जैसे ही आएगी हर चीज़ अपडेट करा दूंगा। देन दूसरा क्या है, NOC फ्रॉम SOL एंड माइग्रेटरी कॉलेज। अब ये NOC नाम की क्या वाला है भाई। NOC है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल को, मतलब DU SOL के प्रिंसिपल को कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज छोड़ के जाओ उनका, तो और आपको वो दोनों जगह से लेना है, SOL से भी जहाँ से जा रहे हो और जहाँ पे जा रहे हो उसके प्रिंसिपल से भी आपको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके कॉलेज में आ रहे हो। ये बाद में NOC साइन होती है, पहले आपको जहाँ से जा रहे हो वहाँ से NOC साइन करा लेनी होती है। देन थर्ड इज SOL ID प्रूफ एंड फी रिसिप्ट। आपकी जो भी फ़ी सबमिट की थी आपने फर्स्ट ईयर में, वो फी रिसिप्ट और SOL का ID कार्ड, ये आपको बिल्कुल ही रेडी रखना है। उसकी फ़ोटोकॉपी और वो सब डॉक्यूमेंट्स में लगेगी जो भी ज़रूरत है। देन प्रोसेस में क्या होने वाला है ना, 4-5 चीज़ें हैं, आराम से बता देता हूँ टुकड़ों में बांट के। सीट अवेलेबिलिटी, कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ सीट अवेलेबल है कि नहीं। तो सीट ऐसा होता है, सारे कॉलेज ना अपनी सीट बताते हैं कि हमारे से यहाँ BCom प्रोग्राम में, BCom ऑनर्स में 10 सीट खाली है, 5 सीट खाली है, 6 सीट खाली है, ऐसे करके वो सीट बता देंगे अपने कॉलेज में। सब कॉलेज अपनी लिस्ट निकालते हैं जो माइग्रेशन ले रहे होते हैं। कुछ कॉलेज माइग्रेशन नहीं लेते क्योंकि उनके पास सीट ही नहीं होती। जहाँ सीट होगी वो निकाल देंगे कि हमारे पास इस सब्जेक्ट की या इस कोर्स की इतनी सीट्स हैं, ये पता चलेगा। दूसरा एलिजिबिलिटी चेक, वो अपनी एलिजिबिलिटी बताएंगे कि वो कितने से ऊपर मार्क्स वाले बच्चों को ही ऐसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो कुछ कॉलेज
मोटा मोटा ये है, कुछ कॉलेज 7 पे लेते हैं, कुछ कॉलेज 6.5। तो आपके 6.5 या 6.6 से तो अबव होने ही चाहिए SGPA ओवरऑल मिला के फर्स्ट ईयर में। देन मेरिट लिस्ट, देन रजिस्ट्रेशन, आपको एलिजिबिलिटी मीट कर दी, सीट खाली है, उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी, वहाँ जाके रजिस्टर करो। ऑनलाइन होता है सारा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी चीज़ें चढ़ा दो, अपने मार्क्स, डॉक्यूमेंट, जो भी कुछ पूछे वो प्रोसेस। जैसे ही माइग्रेशन की नोटिफिकेशन आएगी मैं बता दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी कि इन बच्चों को सेलेक्ट हो गया, इतने मार्क्स पे मेरिट हुई है। देन NOC वेरिफिकेशन, आपकी पुरानी NOC ली जाएगी, आपको नई NOC दी जाएगी, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ से वो वेरीफाई कर दी जाएंगी। देन आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस और ऐसे करके होने वाली है। तो आप सिंपली ये चीज़ समझ सकते हो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें पहले से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना अगर आपको माइग्रेशन चाहिए तो। भाई आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।